नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। जब्त की गई करोड़ों की रेत हुई गायब। कांग्रेस ने अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मुड़पार में पिछले दिनों प्रशासन द्वारा की गई अवैध रेत के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस लगातार प्रशासन और शासन पर हमलावर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में आज डोंगरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां इस प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने मंच से प्रशासन के द्वारा अवैध रेत के खिलाफ की गई कार्यवाही पर कई सवालिया निशान खड़े किए, तो वही सत्ता में बैठी भाजपा को भी जमकर आड़े हाथों लिया। वही प्रदर्शन के अंत में कांग्रेसी तहसील कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वही कल कांग्रेस इस आंदोलन को तेज करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में सीएम का पुतला दहन करने की तैयारी में है। जतन चंडिका न्यूज के लिए राजनांदगांव से मनोज राठौर और डोंगरगढ़ विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुड़पार में जो किसानों की खुद के उपयोग के लिए और प्रधानमंत्री आवास के लिए जो रेत लगभग 700-800 हाईवा उन्होंने निकाल के रखी थी, वो कोई चोरी नहीं करते, उनकी खुद की ज़मीन पे रेत निकलती है। ये आप सब जानते हैं कि वहाँ पर ज़मीन के नीचे रेत है, तो वो लोग रेत निकालते हैं और उसमें काली मिट्टी डाल के खेती करते हैं। उनकी खुद की रेत थी और उस रेत पे एसडीएम तहसीलदार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ मिलके सीधे डकैती की गई और उसको नियम विरुद्ध तरीके से दो लोगों को, भारतीय जनता पार्टी संबद्ध दो लोगों को बेचने का काम एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा किया गया। इसमें बड़े स्तर पे जो भाजपा के नेता हैं उनकी भी संलिप्तता है, क्योंकि जो दो लोग जिनको एसडीएम ने आदेश में लिखा था, प्रतीक अग्रवाल और लेखराम साहू, वो दोनों भाजपा से संबंध लोग हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि आदेश में उन दोनों ही रेत के ठेकेदारों को लिखित में, पहली बार ऐसा हुआ कि लिखित में एसडीएम ने कहा कि रेत को हटाएं। आप ये बताइए कि अगर रेत को वो हटाते तो किस मद से एसडीएम उसको भुगतान करने वाले थे, और हटाएं का मतलब फिर कहाँ हटा के रखा उन्होंने, ये आज पर्यंत तक प्रशासन बता नहीं पा रहा है। परंतु हमने जब पता किया, हमारी जांच टीम गई थी कांग्रेस पार्टी की, उसने ये पता किया कि रात दिन वहाँ से रेत उठी है और रेत लगभग 700 से 800 हाईवा रेत किसानों की रेत थी। उस रेती को गबन घोटाला करने का काम प्रशासन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है। इसके लिए आज हम सब एकत्र होकर धरने में बैठे थे और संगठन सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी विधायक सदन में इस मामले को उठाएंगी और इन रेत चोर अधिकारियों को और भाजपा के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की आज कि सभी ब्लॉकों में कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से संगठन राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉकों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगी। और माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम सदन में इस लड़ाई को उठाएंगे, तो माननीय विधायक जी सदन में भी इस लड़ाई को लड़ने की रणनीति बना रही हैं और हम सब कांग्रेस के लोग संगठन के साथ खड़े होकर के इस बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करने की होती है, कानून व्यवस्था बनाने की होती है, उन्होंने खुद कानून तोड़ने का काम किया है और रेत के गबन और घोटाले में यहाँ पर तहसीलदार एसडीएम संलिप्त हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आज पर्यंत तक प्रशासन और शासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत निंदा योग्य बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि इस तरह के अधिकारी अगर खनिज संपदा खुद बेचने लग जाएं तो फिर बचाएगा कौन? ये ग्राम मुड़पार में ग्रामवासी किसानों के द्वारा निजी उपयोग के लिए रेत को अपने नदी से निकाल के रखे थे। शासन द्वारा ही निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए बिना ये कि अपनी आवश्यकता अनुसार रेत का संग्रहण करने का उनको निर्देश किया है शासन के द्वारा। लेकिन अभी यहाँ के एसडीएम डोंगरगढ़ का मुड़पार में किसानों को द्वारा जो रेती निकाल के रखे थे उसको अवैध बताते हुए उनको जब्ती किया गया था और जब्ती करने के उपरांत उस रेती को नियम अनुसार उनको, अगर ये मामला जो है राजस्व की नहीं है, ये खनिज विभाग की मामला है, तो इस रेती को खनिज विभाग को उनको सुपुर्द करना था। लेकिन एसडीएम द्वारा खुद
जिसको अवैध बता के उसने रेती जब्त किए हैं, वो खुद इस जाल में फंस चुके हैं कि अवैध रूप से उस रेती को भाजपा के नेताओं को सुपुर्द कर दिए। भाजपा के नेताओं को बेचने का जो हमारे ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुड़पार में कि वो रेती को चिन्हांकित भाजपा के 2 नेताओं के द्वारा इसको यहाँ से उठा के ले गए हैं। हम लोग जानना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि वो रेती को किस हिसाब से उन लोग उठाए हैं और वो रेती कहाँ उन लोग किए हैं। अगर वो रेती को अगर वो रेती को अगर बेचे हैं तो उसकी राजस्व की जो राशि आना चाहिए वो नियमता खनिज विभाग में जमा होना चाहिए। लेकिन नियम विरुद्ध जो आदेश किए हैं एसडीएम ने, उसका हम लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा उसका विरोध करते हैं और ग्रामवासियों को जो जिस हिसाब से उसको अधिकार का आज उस ग्रामीणों के द्वारा जो उसको रेत की आवश्यकता पड़ेगी, मकान बनाने की जरूरत पड़ेंगे तो महंगी दर पे उनको ग्रामीणों को रेत उनको खरीदना पड़ेगा। तो ग्रामीणों को अधिकार को और ग्रामीणों को परेशान करने के उद्देश्य से रेती जब्ती बना के और भाजपा के नेताओं को जो उठाने का जो निर्देश एसडीएम के द्वारा किया गया है वो अनुचित है। इसी का जिला कांग्रेस कमेटी विरोध कर रहे हैं। ये ग्राम मुड़पार में ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर वहाँ पे रखा गया था, तो जिसके एसडीएम सर और नायब तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई किया गया है। तो उस संबंध में ज्ञापन नोटिस दिया गया है, उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुँचा गया है? इसमें कलेक्टर सर के द्वारा टीम गठित की गई है और जो भी बातें हैं वो आगे बताया जाएगा। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके लिए।